बोले भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। मंच पर उपस्थित हम सबके प्रेरणा स्रोत पार्टी के वरिष्ठ नेता परम श्रद्धेय लालकृष्ण आडवाणी जी, पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय नितिन गडकरी जी, पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आदरणीय वेंकैया नायडू जी, राष्ट्रीय महामंत्री अनंत कुमार जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, विजय गोयल जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी, विजय कुमार मल्होत्रा जी और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण, सभी प्रदेशों के आए हुए सम्माननीय अध्यक्ष और पूरे देश भर से आए हुए मेरे प्रिय कार्यकर्ता मित्रों, मैं समझ सकता हूं आप में कितना आक्रोश है। आपका आक्रोश आज मेरे मीडिया के बंधुओं के माध्यम से न केवल दिल्ली के लोगों को बल्कि पूरे देश भर के लोगों को पता चल जाएगा कि आज जिस माहौल में हम जी रहे हैं, सांस लेनी मुश्किल हो गई है। ऐसा वातावरण है, बेचैनी होती है। इस वातावरण में एक बेचैनी है। इस वातावरण में लगता है घोर भ्रष्टाचार है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस देश में भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत देखने के लिए किसी में ऐसी इच्छा शक्ति है, किसी राजनीतिक दल में, किसी युवाओं में, क्या किसी में इच्छा शक्ति है कि भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके? जवाब मिल रहा है मित्रों, जवाब मिल रहा है और जवाब कोई और नहीं, जवाब आप हैं, इस देश का युवा जवाब है। अगर भारत में कोई भ्रष्टाचार को समाप्त करेगा तो इस देश का नौजवान करेगा, इस देश का युवा करेगा। आज आप देश के कोने कोने से आए हैं, आप देश के कोने कोने से आए हैं अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में है, आदरणीय आडवाणी जी हमारे बीच में है, इनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। लेकिन मित्रों, युवा मोर्चा जिंदाबाद है, लेकिन सुनिए, मित्रों, ये आक्रोश आप संसद पर दिखाएंगे, संसद का घेराव करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, संघर्ष करेंगे। पिछले वाले मेरे मित्र नहीं करेंगे क्या? संघर्ष करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, इस भ्रष्ट सरकार की गद्दी छुड़वाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लेकर आएंगे। अगर आपने तय कर लिया है, इस युवा भारत के युवाओं ने तय कर लिया है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सत्ता में आएगी और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगी। लेकिन मित्रों, हम सबके सामने ये जो जेल बनी है, तिहाड़ जेल, इस तिहाड़ जेल के अंदर कौन है? वो लोग हैं जिन्होंने लाखों करोड़ खाए। वो लाखों करोड़ किसके थे? आपके थे। टैक्स पेयर का पैसा था, हिंदुस्तान की आम जनता का पैसा था, लेकिन आम जनता के ऊपर खर्च नहीं हुआ। अगर वो गया तो कांग्रेस और उनके भ्रष्ट सहयोगियों की जेब में गया। क्या आप उनसे बदला लेंगे? क्या आप उनको जेल में भेजेंगे? शीला दीक्षित जी का इस्तीफा करवाएंगे?
तिहाड़ जेल भिजवाएंगे। आज राज्यसभा में चर्चा चल रही होगी, अरुण जेटली जी वहां पर कह रहे होंगे, बता रहे होंगे कि सुरेश कलमाड़ी को बनाने वाले कोई और नहीं, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बनाया। और सुनियोजित ढंग के साथ हजारों करोड़ रुपए का घोटाला अगर कॉमनवेल्थ गेम्स में किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं ने मिलकर किया है। इसलिए इस भ्रष्ट सरकार को नैतिकता के तौर पर सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मित्रों, 2G स्पेक्ट्रम में कहा गया कि हमारे सहयोगियों ने घोटाला किया है। क्या केवल इनके सहयोगियों ने घोटाला किया है कि कांग्रेस के नेताओं का भी उसमें सहयोग रहा? क्या प्रधानमंत्री जी का भी पूरा आशीर्वाद रहा? क्या प्रधानमंत्री जी नहीं जानते थे कि 2G स्पेक्ट्रम में लाखों करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है? अगर हो रहा था तो उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की? बाद में बयान दे दिया मैं दोषी हूं, लेकिन उतना दोषी नहीं। प्रधानमंत्री जी, आप पूरी तरह से दोषी हैं। आपके कारण आज देश में अगर 64 वर्षों में सबसे भ्रष्ट सरकार कोई चली है तो आपकी यूपीए की सबसे भ्रष्ट सरकार है, जिसने सारे 64 वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतना तो अंग्रेजों ने नहीं लूटा था, इतना अंग्रेजों ने नहीं लूटा, उससे ज्यादा यूपीए ने 2 वर्षों में लूटा है। आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपसे इस्तीफा लेकर हम छोड़ेंगे। देश का नौजवान सड़कों पर उतरा है, एक नई क्रांति लाने के लिए उतरा है। पूरी दुनिया में अगर क्रांति आई तो युवाओं के बलबूतों पर आई है। आज हिंदुस्तान में भी आजादी की लड़ाई के बाद सबसे बड़ी लड़ाई कोई लड़ी जाएगी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। और इस लड़ाई के कर्णधार होंगे तो इस देश का नौजवान होगा, भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता होगा। अडवाणी जी, आदरणीय नितिन जी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, ये देश के कोने कोने से जो नौजवान आए हैं केवल एक दिन का आंदोलन करने नहीं आए। 1500 कार्यक्रम हमने इससे पहले राज्यों में किए हैं। आज एक बड़ा कार्यक्रम संसद घेराव का यहां पर किया। महात्मा गांधी ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, आज के दिन ही कहा था हम कहते हैं भ्रष्टाचारियों गद्दी छोड़ो। आज के युवाओं ने नारा दिया है भ्रष्टाचारियों गद्दी छोड़ो। आज हम इनसे इस्तीफा लेकर देंगे, चाहे वो शीला दीक्षित जी हो चाहे प्रधानमंत्री जी हो। आज नैतिकता के तौर पर इनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन मैं अपने युवा मित्रों से कहना चाहता हूं, हमें आशीर्वाद देंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे, नितिन जी करेंगे, अडवाणी जी करेंगे, बाकी वरिष्ठ नेता करेंगे। लेकिन आज के संसद घेराव के बाद यह आंदोलन खत्म नहीं होता। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए आज से यह आंदोलन खड़ा होगा। देश के कोने कोने में आवाज कोई लेकर जाएगा तो भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता लेकर जाएगा। आपने एक नारा दिया है यहां पर आने से पहले, वही नारा देकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अब तो ये स्पष्ट है कांग्रेस आई भ्रष्ट है। अब तो ये स्पष्ट है, आवाज नहीं आ रही। अब तो ये स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है। मित्रों, अडवाणी जी ने 2009 के चुनाव में कहा था हम सत्ता में आएंगे तो विदेशों में पड़ा काला धन वापस लेकर आएंगे। उस समय की सरकार बनने से पहले मनमोहन सिंह जी ने कहा था हम भी आएंगे, 100 दिन के अंदर कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई हुई? 100 दिन के अंदर क्या 1 वर्ष बीत गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1.5 वर्ष बीत गया। आखिर कब कार्रवाई होगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर विदेशों से काला धन कभी देश में वापस आएगा कि नहीं आएगा? अगर ये भ्रष्ट सरकार रहेगी तो आपका पैसा लूटेंगे, लेकिन विदेशों का काला धन कभी वापस नहीं आएगा। काला धन अगर कोई वापस ला सकता है तो भारतीय जनता पार्टी लाएगी और राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके आम आदमी के ऊपर खर्च करेगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। आज नैतिकता की बात की जाती है, आज नैतिकता की बात की जाती है।
मेरे मीडिया के मित्र पूछ रहे थे कि कांग्रेस आई कहती है कि शीला दीक्षित के ऊपर आरोप तो बहुत गंभीर नहीं है। मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, बहुत वर्ष पहले अडवाणी जी के ऊपर बात आई थी, नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया था और कहा था मैं पाक साफ भी हूं, और हमारी पार्टी ने वो करके दिखाया था, केवल सत्ता में बने रहने के लिए नहीं, केवल अपना पद संभालने के लिए नहीं, इस देश में, इस देश की राजनीति में एक ऐसा उदाहरण लाल कृष्ण अडवाणी जी है। आज उनसे उदाहरण लेकर कांग्रेस आई को अपने नेताओं के इस्तीफे दिलाने चाहिए, क्योंकि अगर उनके नेता भ्रष्ट हैं तो इस्तीफा दें, निष्पक्ष जांच हो और जांच के बाद उनके लोगों को तिहाड़ जेल भेजा जाए, क्योंकि देश की जनता का पैसा कांग्रेस के नेताओं ने खाया है। इसलिए हम इस मंच से एक बात कहते हैं, अगर शीला दीक्षित का इस्तीफा नहीं लिया गया, अगर कांग्रेस इसी तरह भ्रष्टाचार करती रही तो इसी तरह का आंदोलन पूरे देश भर में खड़ा करेंगे और इस भ्रष्ट सरकार से आपको छुटकारा दिलाएंगे। मैं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, आदरणीय अडवाणी जी का, नितिन जी का और पार्टी के सभी नेताओं का युवा मोर्चा की ओर से धन्यवाद करता हूं कि आपने यहां पर आकर युवा मोर्चा का मार्गदर्शन किया, और अपनी ओर से जो पूरे देश भर से लाखों नौजवान यहां पर आए हैं, कई विधायक, कई सांसद यहां पर आए हैं, मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।